empirical relationship between mean, median and mode. ये हमारे पास एक रिलेशंस हैं जिसको हम एक फार्मूला कह लें। इनमें से कोई सा भी जो आपको याद रहता है वो रख लें, लेकिन प्रेफरेबली ये लास्ट वन याद कर लें, बाकी इससे खुद डेवलप हो जाते हैं। तो सम टाइम हमें कोई सी दो एवरेजेस दे दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल मीन और मॉड, और हमें कहा जाता है मीडियन निकालें, या हमें कहा जाता है मॉड और मीडियन दिए हुए हैं तो मीन निकालें। तो ये वाला जो रिलेशन है फिर आपको हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें इन ए मॉडरेटली स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू 24.6, यानी जो मीन है वो आपके पास 24.6 है, एंड द मॉड इज इक्वल टू 26.1, और जो मॉड है इसमें वो 26.1 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द मीडियन एंड एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द मेथड इम्प्लाइड। तो अब आपने इसमें से मीडियन निकालना है, तो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। इसमें से आप देखो कि ये वाला मीन और मीडियन, मॉड और मीडियन दिया हुआ है, मीन आपने निकालना है। तो सिंपली इस एक्सप्रेशन को आप देखो कि इसको इधर ले आओ तो ये बन जाएगा मॉड प्लस 2 मीन, और ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। सिंपली जो है वो आपने मीडियन को एक तरफ कर देना, बाकी दूसरी तरफ ले राइट साइड पे, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। इसमें आप मीन और मॉड की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये मीडियन आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास ये दिया हुआ है इन ए मॉडरेटली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द वैल्यू ऑफ मीन एंड मीडियन इज 15 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, हमें मीन एंड मीडियन दिया हुआ है और मॉड आपने फाइंड करना है, तो जस्ट आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे, ये लास्ट वन वाला मॉड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो इससे जो है वो आपके पास मॉड की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट टाइप ऑफ एवरेज है वो है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन को समझने के लिए हम इसका जो है ये फार्मूला देखते हैं। ये वाला अगर आप देखो कि ये ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है, इसका मतलब ये है x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3 मल्टीप्लाई बाय, यानी x की तमाम वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका आपने nth रूट लेना है। ये देखो nth रूट 1/n, nth रूट है ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस गिवन इन द डाटा। सो ज्योमेट्रिक मीन को अगर हम डिफाइड करें तो ये आपने याद रखना है कि ज्योमेट्रिक मीन जो है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज का निकलता है। अगर कोई एक भी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन आप फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपके पास ये 3 वैल्यूज हैं 2, 4 एंड 8। और हमें कहा गया है इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालो। आप सिंपली इसका प्रोडक्ट लोगे, 2 into 4 into 8 64 आ जाएगा। इसकी पावर आप 3 लोगे क्योंकि 3 वैल्यूज हैं, 1/3। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन। इसमें आज मेरी जरा तबीयत भी कल की खराब हुई है। तो I reiterate, geometric mean is the nth root of the product of all observations given in the data. अब इसी ज्योमेट्रिक मीन को आप इस फार्मूले से भी फाइंड आउट कर सकते हैं।
वो ये वाला फार्मूला है, ये वाला। ये वाला फार्मूला क्या है? ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय n। इसका मतलब है कि आपने ये सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स निकालना है, उसके बाद n से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको उसका एंटी लॉग लेना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डाटा दिया हुआ है और हमें कहा गया है कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन। बच्चे ये ना करें, ये जो लोग कर रहे हैं ये ना करें आप, माशाल्लाह सारे प्रोफेशनल लोग हैं, अच्छा नहीं लगता, ये ना करें इस तरह से। आपके पास कैलकुलेटर है? जी कैलकुलेटर है आपके पास? जी सर कैलकुलेटर है। ये रोल नंबर 4 का जो है वो कुछ मेरे हाल से मिस्टेकनली कुछ हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, उनका वो साथ आ रहा होता है। तो ये उनको जरा कहें कि ना करें इस तरह से। मुझे लेट मी चेक कि ये किसका है। हाँ जी हमजा आर यू देयर? मोहम्मद हमजा खान। हमजा आप हैं साथ? आई थिंक मिस्टेकनली हो गया होगा। अच्छा चलें, अभी आप इस तरह के कैलकुलेटर निकालें तो आपने सबसे पहले करना है, ये एक्स वैल्यूज गिवन है और हमने लॉग ऑफ एक्स निकालना है। कैलकुलेटर से लॉग ऑफ एक्स निकालो तो देखें क्या आता है, एक निकाल के देखें। लॉग ऑफ 6 क्या है? अफरान ये है जी, आप कैलकुलेट किए? यस सर, कैलकुलेट किए। 0.778156। अफरान बेटा इधर आओ। अच्छा जी, इसको आप जमा करोगे तो ये आ जाएगा सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स। इसको आप यहाँ पे प्लेस करो, डिवाइडेड बाय n करो, जो भी आंसर आए इसका उसका एंटी लॉग लेना है। एंटी लॉग जो है ये जहां पे लॉग ऑफ एक्स है कैलकुलेटर में, उसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो वो एंटी लॉग आ जाएगा। अभी आप देखें कि हमारे पास ये एग्जांपल नंबर 3.31 में आप देखें, द लॉगरिथम्स ऑफ एक्स वैल्यूज आर गिवन। अब इस एग्जांपल में हमें लॉग ऑफ एक्स दे दिए गए हैं। अब दोबारा से लॉग ऑफ एक्स लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली यू जस्ट कैलकुलेट द सम ऑफ लॉग ऑफ एक्स। तो ये आपके पास आ जाएगा 12.3220। इसको आप 10 नंबर ऑफ n से वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो है 1.2322। इसका आप एंटी लॉग ले, कैलकुलेटर जिसके पास है जरा इसका एंटी लॉग ले, क्या आता है? ये सर यही आंसर है 17.0687। ठीक हो गया। तो ये आपने याद, ये केयरफुली देखना है कि ये जो x वैल्यूज दी गई हैं, अब इनका दोबारा लॉग नहीं लेना, क्योंकि ये लॉगरिथम्स ऑफ 10 वैल्यूज आर गिवन।
इसको आपने केयरफुली देखना है। इसका दोबारा एक्स लॉग ऑफ एक्स लेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये लॉग ऑफ एक्स ऑलरेडी गिवन है आप। इस एग्जांपल में आप आए 3.32 में, द फॉलोइंग आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ द एक्स वेरिएबल, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दीज वैल्यूज। तो ये ज्योमेट्रिक मीन निकालना है हमने, लेकिन आपको जो डाटा दिया हुआ है ये रेसिप्रोकल्स ऑफ द एक्स वैल्यूज दिए हुए हैं। रेसिप्रोकल जो होते हैं ये होता है 1/x। इसका मतलब है आपको 1/x दिया हुआ है, अब आपने उसका x निकालना है पहले, फिर log ऑफ x करेंगे। तो ये याद रखें कि 1/x को दोबारा 1/x करेंगे तो ये इसका x आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.1345, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 0.0738, ये आ जाएगा। अब आपने इसका log ऑफ x लेना है, उसका सम करना है, n से डिवाइड करना है, और जो आंसर है उसका एंटी लॉग लेना है, तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 3.33 आप खुद करेंगे। एग्जांपल नंबर 3.35 पे आ जाएं, ज्योमेट्रिक मीन फॉर द ग्रुप डाटा। देखें ग्रुप डाटा के लिए जो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला है वो ये है, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू एंटी लॉग इनटू सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स ओवर सम ऑफ एफ। यानी कि सम, पहले सम ऑफ लॉग एक्स था, अब सम ऑफ एफ लॉग ऑफ एक्स, साथ मल्टीप्लाई हो रहा है फ्रीक्वेंसी। तो आपने इन क्लासेस का जो है वो मिड पॉइंट्स निकाल के एक्स बनाना है, फिर फ्रीक्वेंसी गिवन दी होगी आपको, फिर आपने लॉग ऑफ एक्स करना है, यानी कि हर वैल्यू का आप हर लॉग ऑफ एक्स लेना है आपने वैल्यू का। फिर जब लॉग ऑफ एक्स ले लें तो फिर फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा एफ लॉग ऑफ एक्स। इसको आप जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 485.9। इसको सम ऑफ एफ से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा इसका एंटी लॉग लें, तो ये इसका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा फॉर द ग्रुप डाटा। ये ज्योमेट्रिक मीन की प्रॉपर्टीज आपने याद करनी है और इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने याद करनी है। सर्कल छुट्टी होगी। हमारे पास नेक्स्ट है हार्मोनिक मीन। जी उमर अली, आप बताओ, आपको समझ आई है ज्योमेट्रिक मीन की? नहीं सर, जी नहीं सर, अभी नहीं समझ आई। अच्छा, नहीं तो आप आवाज नहीं आ रही थी आपको? सर मुझे आवाज कम आ रही थी, शायद मेरे इंटरनेट की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। आपने अभी ज्वाइन किया है या कि पहले का किया हुआ है? सर कुछ दिन पहले ज्वाइन किया था। तो बच्चे आप फिर लेट हुए हो ना। अभी ये हार्मोनिक मीन समझ लो, अभी आप हार्मोनिक मीन समझ लो जी सर। और फिर मैं वीडियो शेयर करता हूँ इसकी, हार्मोनिक मीन की और ज्योमेट्रिक मीन की, तो वो आप देख लेंगे सारे लोग, ठीक है? इंशाल्लाह सर। जी सर, इंशाल्लाह। अच्छा जी, हार्मोनिक मीन आप समझे, द नेक्स्ट एवरेज एंड द लास्ट वन इज द हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन की डेफिनेशन समझने के लिए पहले इसका फार्मूला समझ लें, ये वाला। देखें, अगर आपके पास
अगर आपको याद हो तो हमारे पास जो एवरेज का फार्मूला है वो ये होता था सम ऑफ x ओवर n। ये याद है ना? अब जो हार्मोनिक मीन है ये है आपके पास n डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1 ओवर x, ये वाला। ये है मीन किस चीज की है? ये मीन ऑफ x है, ये वाला। अब आप देखें कि ये मीन में n नीचे है, यहां पे ऊपर आ गया है। इसका मतलब ये है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। ये रेसिप्रोकल है ऑफ द मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ x वैल्यूज। ठीक है ना जी? तो ये हार्मोनिक मीन जो है ये इसका फार्मूला है n डिवाइडेड बाय सम ऑफ 1 ओवर x वैल्यूज। यानी आपने पहले 1 ओवर x वैल्यूज करना है, फिर उसका सम लेना। Harmonic mean is defined as the reciprocal of the mean of the reciprocals of the data given. तो reciprocal harmonic mean is the reciprocal of the mean of the reciprocals of x values. ये अगर आप इसको देखें कि हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपके पास एग्जांपल है। x वैल्यूज दी हुई हैं, आप इसका 1 बाई एक्स निकाल लें। x 1 डिवाइडेड बाई x करेंगे तो ये 1 ओवर x आ जाएगा। इसको आप सम करेंगे तो ये आपके पास सम ऑफ 1 ओवर x इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। इसको n से डिवाइड करेंगे तो ये हार्मोनिक मीन आ जाएगा। वेरी सिंपल है। दूसरा, इसका ग्रुप डेटा के लिए आप देखो, ये इसका फार्मूला है हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ f ओवर सम ऑफ f ओवर x। यानी कि इसमें जो आपने चीज कैलकुलेट करने वाली है वो ये वाली है कि आपने सम लेना है किसका? f ओवर x का। तो सबसे पहले आपको ये x वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, आपने x डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी करना है तो ये कॉलम जनरेट हो जाएगा। इसको आप सम करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास सम ऑफ f ओवर x। इसको आप सम ऑफ f, ये वाला कॉलम 100 को आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। जी बच्चे, इसकी समझ आई है? सर खुद से सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह फिर क्लियर हो जाए। मैं भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आपसे पूछूंगा। उमर आप बताओ। जी सर, इसकी सर समझ आई है। क्या नाम है, फार्मूले में वैल्यू इसमें देखो ना, ये देखो सादा सी बात है कि हमने हार्मोनिक मीन निकालना है। ये वाला फार्मूला है आपका अनग्रुप डेटा का। फार्मूला फौरन लिखो। इसमें आपने 1 ओवर x निकालना है। 1 डिवाइडेड बाय 13.2 करोगे, ये 1 ओवर x निकल जाएगा। इस सारे कॉलम को जमा करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आपने डिवाइड करना है n नंबर ऑफ वैल्यू से तो आपको हार्मोनिक मीन आ जाएगा। सिमिलरली जो आपका ग्रुप डाटा है उसका फार्मूला ये है सम ऑफ f डिवाइडेड बाय सम ऑफ f ओवर x। तो आप ये f ओवर x बनाना है आपने। क्लासेस दी हुई हैं, इसका मिड पॉइंट x बन गया, फ्रीक्वेंसी है x डिवाइडेड बाय 2 करेंगे फ्रीक्वेंसी तो आपके पास ये कॉलम जनरेट हो जाएगा सारा। इसको आप डिवाइड करोगे बाय द 100 विच इज सम ऑफ f तो आपके पास हार्मोनिक मीन फॉर द ग्रुप डाटा आ जाएगा। जी उमर आप बताओ बच्चे। जी सर, इसमें जो सी f की जो सी वैल्यूज है वो x से हम डिवाइड कर देंगे और सब फिर जो आंसर्स आते जाएंगे उन सब की हमने ऐड कर लेना है, ऐसे ही सर? बिल्कुल। हर वैल्यू को x की हर वैल्यू को आप डिवाइड करोगे f से,
जब ये कॉलम मुकम्मल हो जाए तो एंड पे आपने जमा कर लेना है, तो ये आ जाएगा सम ऑफ एफ एक्स और ठीक है सर। सर वैसे ये हार्मोनिक मीन किस पर्पस के लिए यूज होता है, थोड़ा सा अगर बता देंगे मुझे। ये देखें, हार्मोनिक मीन जो है ना, बेसिकली जहां पे आपका डाटा इंटरवल्स में हो ना, मसलन आपने 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 एक व्हीकल है, कार है, आप कहते हैं कि उसने पहले आवर्स में इतने इतने किलोमीटर फासला तय किया, दूसरा इतने किलोमीटर दूसरे आवर्स में इतने किलोमीटर किया, तीसरे आवर्स में इतने किलोमीटर किया, चौथे आवर्स में इतना अपना किया, तो बताएं जी कि एवरेज कितना डिस्टेंस किया। आप देखें कि ये जो डाटा है ये इंटरवल और डिस्टेंस से जो डील करता है, खास पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद या इंटरवल के बाद या टाइम के बाद कोई नई फाइंडिंग्स आ रही है, तो इन सब को अगर आपने एवरेज करना है तो उसमें हार्मोनिक मीन यूज करेंगे। जी सर, सही हो गया। ठीक है बच्चे? जी सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल 3.38 है, ये थोड़ी सी अहम है। ये आप इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि देखें, डेली वेजेस फॉर ए ग्रुप ऑफ 236 पर्सन्स have been obtained from a frequency distribution of a continuous variable after making that। आपके पास एक u वेरिएबल दिया हुआ है और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, और हमें कहा गया है कि इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालें, सॉरी कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन। तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि हार्मोनिक मीन बनाने के लिए पहले हमें x चाहिए, तो इस एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करो। इसमें से x निकालोगे तो देखो ये 5 इधर चला जाएगा, 112 प्लस हो इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 u प्लस 112। इसमें u की वैल्यूज जो हैं ये आप यहाँ पे पुट करोगे, 5 इंटू माइनस 2 प्लस 112, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 102। x की सारी वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो आपके पास x वैल्यू जनरेट हो जाएगा। अब आपने फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय x करना है, जिस तरीके से हमने यूं पहले इधर किया, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय x करना है, तो आपके पास ये ज्योमेट्रिक हार्मोनिक मीन आ जाएगा। यानी इसमें जो बात समझने वाली है कि अगर आपको ये u वेरिएबल दिया हो तो पहले आपने उसको x में कन्वर्ट करना है, फिर जाके उसका f ओवर x करना है। जी उमर बताओ बच्चे। सर इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इसको समझने से। ऊपर जो आपने टेबल दिखाया था पहले वाला, ये वाला सर ऊपर थोड़ा सा। जी सर बिल्कुल ये है। देखो, इसमें आपको वो u बता रहा है कि ये u वेरिएबल दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है कि इसको अगर चेंज करोगे, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 112 इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी एक साइड पे आप x कर लो, बाकी एक्सप्रेशन दूसरी साइड पे ले आओ, तो ये आपका x वेरिएबल बन जाएगा। अब यहाँ पे u की वैल्यू यहाँ से उठा के आप पुट करोगे तो आपके पास ये x वैल्यू जनरेट हो जाएगी। फिर आपने f डिवाइडेड बाय x करना है, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको जमा करोगे तो आपके पास ये फार्मूला जनरेट हो जाएगा। जी उमर। जी सर ठीक है सर। अगर ऊपर थोड़ा सा जो स्टेटमेंट आपने बताई है, ऊपर वाली स्टेटमेंट, ये 3.38 वाली जो स्टेटमेंट है, हाँ जी, 38 The daily averages for a group of 236 persons, यानी कि ये हमारे पास 236 लोग हैं। 236, the daily wages of a group of 236 persons have been obtained from a frequency distribution of a continuous variable x after making the substitution
यानी वो कह रहे हैं ये जो वेरिएबल एक्स है उसमें ये सब्स्टिट्यूशन किया हमने कि वेरिएबल एक्स को हर वैल्यू को हमने 112 से माइनस किया है और डिवाइडेड बाय एफ किया, अपना 5 किया है, तो फिर हमारा ये वेरिएबल जनरेट हुआ है। तो आप इसका हार्मोनिक मीन निकालो। तो हमने इस यू वेरिएबल को, जो कि स्टेटमेंट में बता दिया गया है कि ये यू वेरिएबल है, अगर यहाँ पे नहीं बताया जाएगा तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो आपने इसको एक्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसका जो है हार्मोनिक मीन निकालना है। जी सर, थैंक यू। हार्मोनिक मीन की मेरिट्स एंड डीमेरिट्स आपने याद करनी है, और ये कुछ एंड पे छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं इसी चैप्टर की समराइज करते हुए। मीन की डेफिनेशन है, एवरेज की डेफिनेशन है, डिसाइल की डेफिनेशन है, वेटेड मीन, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, परसेंटाइल्स क्या होते हैं, मॉड क्या होते हैं, यही चीजें जो आप पीछे पढ़ते रहे उनकी दो दो लाइनें, हार्मोनिक मीन क्या है। तो आपने ये छोटी छोटी डेफिनेशन जो है ये भी याद कर लेनी है। उसके बाद हम आएंगे, आज के लिए इतना ही काफी है। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे आएंगे और जो उसके मुतलका क्वेश्चंस होंगे वो हम आपको देंगे और जो हल करने वाले होंगे वो हल भी करेंगे। ठीक है जी।